तंत्र बड़ी ऊंची साधना है, मगर दुख की बात यह है कि उसके वास्तविक स्वरूप से आज बहुत कम लोग परिचित है। तंत्र एक विशिष्ट विज्ञान है। विशिष्ट विज्ञान का अर्थ विशेष ज्ञान, जिसके सिद्धांतों में कभी भी किसी काल में परिवर्तन संभव नहीं। तंत्र विज्ञान 16 भागों में विभक्त है। प्रत्येक भाग का अपना एक विज्ञान है और प्रत्येक विज्ञान के अंतर्गत 4 विद्याएं हैं। इस प्रकार तंत्र की कुल 64 विद्याओं को 64 योगिनी कहते हैं। प्रत्येक विद्या एक योगिनी है। उन 64 विद्याओं में से एक विद्या है नागमोहिनी विद्या। यह तंत्र की अत्यंत रहस्यमय विद्या समझी जाती है। तंत्र के काल विज्ञान के अंतर्गत है यह नागमोहिनी विद्या। इस विद्या के जानकार बहुत ही कम लोग हैं और जो है भी तो शीघ्र बतलाते नहीं उसके रहस्य को। सांपों की कुल 300 जातियां हैं जो संपूर्ण विश्व में फैली हुई है, मगर अफ्रीका का मांबा सांप अपनी सभी जातियों से अलग थलग और सबसे खतरनाक समझा जाता है। नागमोहिनी विद्या से संबंधित सर्प तंत्र नामक पुस्तक में मांबा सांप का नाम मम्बाक्ष है। सर्प तंत्र में इस खतरनाक और भयानक मम्बाक्ष तांत्रिक निर्देश में अपने वश में कर उसके द्वारा शत्रुओं को मारने के लिए सविस्तर विधि बतलाई गई है। यदि किसी कारणवश शत्रु मम्बाक्ष से बच गया तो वह अपने साधक का ही प्राण हरण कर लेता है। मम्बाक्ष में मंत्र के द्वारा इतनी शक्ति प्राप्त हो जाती है कि वह हजारों मील दूर पर स्थित शत्रु की जीवन लीला भी समाप्त कर सकता है, बशर्ते कि उसका साधक शत्रु के स्वरूप से परिचित हो। नागमोहिनी विद्या की एक और पुस्तक है कालाग्नि भैरव तंत्र। इस महत्वपूर्ण तंत्र ग्रंथ में मम्बाक्ष की ही तरह भारत में पाए जाने वाले एक अति भयंकर सर्प का उल्लेख है जिसे कालाक्ष कहते हैं। इसका प्रचलित नाम क्या है यह बतलाना कठिन है, मगर गेहून, करेत आदि इसी के वंशज माने जाते हैं। मेरी धारणा के अनुसार मम्बाक्ष से कालाक्ष की कोई समानता नहीं। कालाक्ष की आयु 1000 वर्ष है और जब वह अपनी पूरी आयु भोग लेता है तो उसकी इच्छा और प्राण की शक्ति अति प्रबल हो जाती है, जिसकी सहायता से वह इच्छा अनुसार मानव योनि ग्रहण कर सकता है। कालाग्नि भैरव तंत्र में कालाक्ष सर्प को मंत्र बल से वश में करने, उसे सिद्ध करने तथा उसे सम्मोहित करके उसके द्वारा शत्रुओं का नाश करने की सारी विधि बतलाई गई है। यह बात तो हुई कि कालाक्ष की तांत्रिक साधना अति गोपनीय, अति रहस्यमयी तथा भयंकर है। पल पल पर और हर कदम पर प्राणों का खतरा बना रहता है। नागमोहिनी विद्या की पूर्णतः सिद्धि हो जाने पर कालाक्ष भले ही हजारों मील की दूरी पर क्यों न हो, तत्काल साधक के सामने आकर प्रकट हो जाता है। सर्प के रूप में नहीं, बल्कि सुंदर आकर्षक मानव के रूप में। उसकी पत्नी और प्रेमिकाएं भी सुंदर, कमनीय और आकर्षक युवतियों के रूप में उसके साथ ही प्रकट होती है, मगर फिर भी उन सब की आंखें माणिक की तरह चमकती है और स्थिर रहती है। सर्प के कान नहीं होते, उनकी पलकें नहीं झपकती। वे आंखों से ही भावों को व्यक्त करते हैं और आंखों से ही देखते और सुनते हैं। कालाक्ष और उनकी प्रेमिकाओं में ये तमाम गुण मानव गुण में प्रकट होने पर भी विद्यमान रहते हैं। सर्पों की आंखों में प्राण शक्ति की अधिकता के कारण भयानक सम्मोहन होता है। यदि उनकी दृष्टि से आपकी दृष्टि मिल जाए तो आपका मन प्राण ही नहीं बल्कि आपकी आत्मा भी सम्मोहित हो उठेगी।